हेलो एवरीवन। मुझे नहीं पता आज मुझे कितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं वो मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो अपने बारे में कुछ 2 लाइनें बोल देती हूँ। कोमल नाम है मेरा। पेशे से कोई लेखक नहीं हूँ, पर शौकिया लिख लिया करती हूँ। तो एक पॉडकास्ट आज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइफ के बारे में रहेंगे। जो कुछ भी मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा या जो कुछ भी ज़िंदगी ने मुझे चाहा बिन चाहा सिखाया। तो किसी लेखक ने तो नहीं कहा, पर मैंने लिखा है, ज़िंदगी बहुत छोटी है और सफ़र बहुत लंबा। ज़िंदगी बहुत छोटी है और सफ़र बहुत लंबा। मैं यादें जोड़ जोड़ कर यहाँ अमर होना चाहती हूँ। वो होता है ना, हम यहाँ पर हम क्या हर कोई इस ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ की तलाश में भाग रहा है। एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर समथिंग। या तो वो प्यार है, या वो ओहदा है, या वो पैसा है, या वो सुकून है, वॉट एवर इट इज़। बट इस चीज़ के चलते, इस दौड़ के चलते चलते हम अपनी ज़िंदगी को आज इस वक्त जीना भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम आज नहीं जी रहे, हम जी रहे हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके अगले दिन मेरी ज़िंदगी में मेरी क्या ज़रूरतें होंगी और बहुत कुछ। तो इस चक्कर में जो ज़िंदगी की खूबसूरती है उसे देखना हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, या वो हमारी नज़रों से बहुत दूर हो चुका है। हम जिंदगी में एक एक चीज़ को सुबह से लेकर रात तक, अरे यार ये नहीं हुआ, अरे यार ऐसे कैसे हो गया, अरे शिट ये तो होना ही नहीं था, ये कैसे हो गया। लेकिन जिंदगी का सबसे पहला उसूल पता है क्या है? थैंक यू बोलना। जिंदगी में जो भी हुआ, सुबह से लेकर रात तक जितना भी कुछ हुआ, अगर आप मेरे सामने आकर ये कह दे कि सुबह से लेकर रात तक जी मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, तो मैं इस बात को मान ही नहीं सकती। क्योंकि जो ऊपर बैठा है और जो यूनिवर्स काम कर रहा है, उसके भी तो कुछ उसूल एंड रूल्स है ना। वो भी तो कुछ ना कुछ अच्छा, पूरे दिन में कोई ना कोई एक चीज़ तो अच्छी होती होगी ना, कोई ना कोई एक चीज़। तो लेट्स स्टार्ट saying thanks to the material, immaterial or anything which is in the surroundings, and जिसने हमें एक पल की, 2 पल की या किसी भी चीज़ की खुशी दी। और वो बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में जितना ज़्यादा शुक्रिया करते चलते जाओगे, उतना ज़्यादा ज़िंदगी से पाते चले जाओगे। और आपने देखा होगा कि जो इंसान जिंदगी भर किसी न किसी चीज़ को लेकर रोता रहता है ना, उसकी ज़िंदगी में तमाम कमियां रह जाती हैं। वो एग्जाम्पल हम सबने सुना है, द ग्लास विच इज़ हाफ फिल्ड। तो नज़रिया है ना, मैं देख सकती हूँ, आप देख सकते हैं। कोई कैसे देखेगा? कोई कहेगा अरे यार आधा खाली है, आधा ही भरा हुआ है, कैसे प्यास बुझेगी। और कोई बंदा ऐसे सोच सकता है, यार आधा भरा हुआ है, यार हो सकता है पूरा खाली होता, आधा तो भरा हुआ है, कम से कम मेरी प्यास तो बुझेगी, चाहे आधे से ही बुझे। तो ये जिंदगी देखने के 2 नज़रिए हैं। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू आई विल ट्राई कि आपका जो नज़रिया है वो ऐसा हो जाए, यार आधा तो भरा हुआ है ना, आधे से तो प्यास बुझ जाएगी ना, इतना भी चलेगा। कुछ ना से कुछ तो मिला, बहुत कुछ गलत हुआ, कुछ अच्छा भी तो हुआ। क्यों? किसके थ्रू हुआ? वो पावर जो है, जो इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर कहीं है। और ये यूनिवर्स जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से चल रहा है। यूनिवर्स की ना एक बहुत खासियत है, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यूनिवर्स का। जो दिशा उसको दिखा दोगे ना, उस दिशा में चलने लग जाएगा। उसको दिखा दो, यार ये होना है, ये करना है, उसके बाद द यूनिवर्स विल स्टार्ट डायरेक्टिंग इटसेल्फ इनटू दैट डायरेक्शन ओनली। दिस इज माय श्योरिटी। जिंदगी को जब कोसना ही सिखा दोगे सुबह से लेकर रात तक, यार ये भी खराब होता है, वो भी खराब होता है, ऐसे भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया, उसके बाद यूनिवर्स आपको दिखा जाए, अच्छा अभी तुम्हें ये खराब लग रहा है, लेट्स सी समथिंग एल्स, द पिक्चर इज लेफ्ट, राइट।
तो ज़िंदगी बहुत एक ब्यूटीफुल चीज़ है, एक एम्ब्रेस करने की चीज़ है जिसको हम भूल चुके हैं एम्ब्रेस करना। मैं कोशिश कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये सब सुनने की ज़रूरत है। हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी ज़िंदगी सेटल है, ठीक तरीके से चल रही है, बट कुछ लोग इस ज़िंदगी में ऐसे भी हैं जिनके लिए बेड से उठना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। अपने आप के अंदर महसूस कर पाना बहुत बड़ा काम है उन लोगों के लिए। तो कुछ उन लोगों की मदद हो जाए। अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, मैं नहीं जानती आपको, क्योंकि परेशानियों का कोई अंत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ज़िंदगी सबकी एक तरीके से स्मूथली चलती है। मैं इस चीज़ के पूरे हित में हूँ कि ज़िंदगी में परेशानियों का अंत नहीं है, पर मैं इस चीज़ के हित में भी हूँ कि उन परेशानियों में से सिर्फ 2 मिनट निकाल कर अगर ये चीज़ सोच ली जाए कि ये चीज़ तो कम से कम अच्छी है, ये चीज़ तो कम से कम बेहतरीन है, लाइफ बेटर हो जाएगी यार। लाइफ बेटर होगी, 100% होगी। आप सिग्नल तो दो, आप महसूस तो करो कि हाँ बेटर हो सकता है और बेटर होगा। तो कुछ शायरी लिखी है मैंने ज़िंदगी के बारे में, सुनाना चाहूँगी। मैं हारता भी हूँ, मैं जीतता भी हूँ, गिर गिर कर मैं संभलता भी हूँ। ज़िंदगी जीने आया हूँ, जी कर जाऊँगा, क्योंकि मैं भले कितना भी बिखरा हूँ, पर मैं अपने हौसले से सिमटता भी हूँ। मैं कायर नहीं जो ज़िंदगी की परेशानियों से हार जाऊँगा, मैं वो कलम हूँ जो इतिहास लिख जाऊँगा। हालातों से परेशान हो जाता हूँ मैं भी कभी कभी, पर जो अंदर की आवाज़ है वो बार बार कहती है कि ज़िंदगी जीने आया हूँ और जी कर जाऊँगा। प्रोबेबली आज मेरी बातें सुनकर बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें ज्ञान भी लग सकती हैं, क्योंकि जब इंसान के ऊपर कोई दुख या कोई परेशानी हावी होती है तो वो उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाता। उसके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रहा होता है, दिस इज़ नेगेटिव, ये भी ख़राब, वो भी ख़राब, ये भी ख़राब। ट्रस्ट मी, 2 मिनट ज़िंदगी में 2 मिनट एक बार गहरी सांस लेकर सोचिए कि हे भगवान, ये तो अच्छा। बीट आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते, किसी पावर को मानते हैं नहीं मानते, एटलीस्ट रियलाइज विद इन योर सोल, ये तो अच्छा है। सब खराब है, ये तो अच्छा है, ये तो ताकत दे रहा है, इससे तो मैं उठ सकता हूँ। और अगर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ भी नहीं है तो वो आपको खुद बनाना है, क्योंकि एक सिर्फ आप ही हो जो आपके लिए खड़े हो। सिर्फ आप ही हो, बाकी और कोई भी नहीं। और कोई ना हुआ है ना होगा, कभी नहीं। आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। भले ज़िंदगी आपको कितनी भी मुश्किल लग रही है, बट स्टिल यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जस्ट टेक अ स्टैंड, गेट अप, गेट अप। सिर्फ यही चीज़ बोलनी है, ज़िंदगी जीने आया हूँ, जी कर जाऊँगा। किसी भी तरीके का कोई भी गम इतना बड़ा नहीं होगा कि जो मेरी ज़िंदगी से हावी हो जाए। आई होप कि सिर्फ वो 2 मिनट का मोटिवेशन आपके अंदर आए और आप वो सोचो कि हाँ यार, दिस इज़ द थिंग, ये ठीक है और ठीक हो जाएगा। विद टाइम इट विल गेट बेटर, विद टाइम इट विल गेट द बेस्ट इवन। कोशिश करती रहूँगी बहुत सारे लोगों को। मैं ये नहीं कह रही कि आप में से किसी को, उसको, किसी ना किसी को ये सुनने की ज़रूरत है, तो जितना हो सके इस वीडियो को, इसको आगे स्प्रेड करो। कम से कम उन लोगों के पास ये पहुंचे जिन लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। तो ये पहला एपिसोड है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि ज़िंदगी हमें क्या दिखाती है और ज़िंदगी हमें हर बार वो नहीं दिखाती जो हम देखना चाहते हैं। कोशिश रहेगी कि हर बार आकर कुछ ना कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें आपको बोल पाऊँ
ये एक इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको बताया कि आगे और ज़िंदगी के बारे में हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे या और आगे हम ज़िंदगी के बारे में क्या बातें करेंगे। आई होप आप में से किसी ना किसी को इससे कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। और अगर एक बंदा भी मेरी कोई एक बात सुनकर ज़िंदगी को जीना सीख गया तो खैर काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। ज़िंदगी में अपने गम से निकलकर ज़िंदगी को देखना भी सीख गया तो मैं सफल। बाकी और कोई जीत मायने नहीं रखती। थैंक यू सो मच एवरीवन। So this was the first introductory episode. I hope you will like the episodes coming ahead. And thank you. Stay blessed. And one thing again, जिंदगी जीने आए हैं बॉस, जी कर जाएंगे। Thank you.